हाय दोस्तों, मेरा नाम फ़ातिमा ताहिरा है। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं यूपी पीजीटी में सिलेक्टेड हूँ और यूपी टीजीटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हूँ। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपसे कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकूँ। मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ अपनाई थी जिसके हिसाब से मैंने अपनी तैयारी की थी और वही स्ट्रैटेजी मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। एक्चुअली कुछ प्रिस्क्राइब्ड बुक हैं जो कि हर कोई प्रिस्क्राइब करेगा। एक्चुअली मैंने भी बहुत सारी उन्हीं बुक्स से अपनी स्टडीज़ की थी, अपनी पढ़ाई की थी। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए कुछ बुक्स रिकमेंडेड हैं, लिटरेचर के लिए हैं, लिटरेरी टर्म्स के लिए हैं, लैंग्वेजेस के लिए हैं, लैंग्वेज के लिए, ग्रामर के लिए और इन सब चीज़ वोकेबलरी के लिए। तो बहुत सारी बुक्स रिकमेंडेड होती हैं, मगर थोड़ा ये एग्ज़ाम जो हम लोग का 2026 में जो हुआ वो थोड़ा हटके था बाकी एग्ज़ाम्स को देखा जाए तो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो टोटली सिलेबस के अकॉर्डिंग था और कुछ हद तक हम लोग उस बुक्स पे रिलाई कर सकते हैं जो कि रिकमेंडेड होती हैं कि हाँ आप इन बुक्स को पढ़ें तो आपका सिलेक्शन कुछ हद दर्जे ये रहता है कि हाँ हो जाएगा। मगर जो एग्ज़ाम अभी हुआ उसने सारे मिथ्स को ब्रेक कर दिया। एक्चुअली अगर पीजीटी को लिया जाए तो पीजीटी में बहुत ज़्यादा, जैसे कि सबने एग्ज़ाम दिया देखा कि मतलब पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आया था। और टीजीटी को लिया जाए तो टीजीटी लिटरेचर कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस था और लिटरेचर आउट ऑफ सिलेबस था, मगर हाँ ग्रामर पोर्शन अच्छा था, वोकैबुलरी अच्छी थी, टफ़ थी मगर अच्छी थी। मेरा जाहिर सी बात है टीजीटी सारे बच्चों का सबका आउट ऑफ सिलेबस ही था, इसलिए मेरा ग्रामर में ही मुझे अच्छे नंबर मिले, ग्रामर से और वोकैबुलरी से अच्छे मार्क्स मुझे मिले, जिसकी वजह से मैं +90 स्कोर किया मैंने और मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ। और अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी बहुत ज़्यादा मतलब इजी था। कोई ऐसा ही बच्चा होगा बहुत कम ही जो 100 के नीचे होगा, आई थिंक 100 प्लस सबका ही होगा, 120 मेरे थे पीजीटी में। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मतलब पीजीटी का आपका पोर्शन था, पीजीटी का एग्ज़ाम था, उसमें तो जब पेपर इजी आ जाता है ना तो एरर से, सिली एरर जो होते हैं ना हम लोग के, जब क्वेश्चन हम नहीं सही से पढ़ पाते, मतलब बहुत ज़्यादा 2 आवर्स का टाइम होता है जो कि मोर देन इनफ होता है, मगर फिर भी हम थोड़ा जल्दबाजी में या फिर जल्दी थोड़ा मचाए रहते हैं तो इसकी वजह से हम कुछ क्वेश्चंस सही से रीड नहीं करते हैं, सिली एरर्स करते हैं और उसकी वजह से हमारा आंसर, हम जानते हैं कि आंसर क्या होगा मगर जल्दी में आंसर हम दूसरा लगा के आ जाते हैं और फिर घर पे आते हैं, फिर देखते हैं कि अरे इसका आंसर ये था, मैंने ये लगा के। तो जब पेपर इजी होता है तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि सिली एरर से बचें, और जब पेपर टफ़ होता है तो जाहिर सी बात है सबके लिए टफ़ होता है, मगर जब पेपर आउट ऑफ सिलेबस होता है जैसे टीजीटी का हुआ तो हमें ध्यान देना चाहिए कि आउट ऑफ सिलेबस जो पोर्शन है वो सबके लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है। तो जो पोर्शन पार्ट जैसे ग्रामर था, ग्रामर कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, ग्रामर पे हमें ध्यान देना चाहिए। यही मैंने ध्यान दिया ग्रामर पे और मेरे ग्रामर में अच्छी स्कोरिंग थी। वोकैबुलरी वो भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती, तो वोकैबुलरी पे मैंने ध्यान दी और वोकैबुलरी में मेरे अच्छे मार्क्स मिले और इसकी वजह से मैं शॉर्ट लिस्टेड हो गई। और इसमें पीजीटी में इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल इस बार प्ले किया है इंटरव्यू ने, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई गई थी। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने की वजह से बहुत मतलब कि काफ़ी कंपटीशन हाई लेवल का था और उसकी वजह से इंटरव्यू ने बहुत मेजर रोल प्ले किया सिलेक्शन में। और मैंने इंटरव्यू में अच्छी स्कोरिंग मेरी थी, मार्क्स भी मेरे पीजीटी में अच्छे थे, इसकी वजह से मेरा हो गया पीजीटी में सिलेक्शन। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि आप कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस पे भी भरोसा नहीं कर सकते, कोई रिकमेंडेड बुक्स पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते कि मतलब मैं ये बुक्स पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी तो मेरा हो जाएगा। तो आप, मगर हम सिलेबस को टोटली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, तो हमें ध्यान देना होगा, अपनी मिस्टेक कम करें, जब एग्ज़ाम आए मिस्टेक कम करें, ध्यान दें कि जो पार्ट हमारा अच्छा है उसको और अच्छा करें और जो पार्ट थोड़ा वीक है उस पर वर्क करें
और जैसा कि देखा गया है कि ग्रामर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं पीजीटी में, जैसा आपने देखा, हमने भी देखा, टीजीटी में भी देखा। टीजीटी में ग्रामर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, तो ग्रामर को तो बिल्कुल नेगलेक्ट करने लायक नहीं है। मैंने कभी लिटरेचर पे इतना ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया है। लिटरेचर मोस्टली मेरा ग्रामर ही स्ट्रॉन्ग है, मैं ग्रामर पे ज़्यादा रिलाई करती हूँ और ग्रामर पे ही मैं ध्यान देती हूँ, और इसका मुझे रिज़ल्ट भी मिला। तो ग्रामर मेरा अच्छा गया, वोकैबलरी भी मेरी अच्छी है। वोकैबलरी पे सबको वर्क करना चाहिए, वर्ड बिल्डिंग करिए, ज़्यादा नए नए वर्ड सीखिए, ज़्यादा वर्ड्स पढ़िए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। सो एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करिए। स्ट्रैटेजी के हिसाब से बुक्स, अपनी जो भी बुक्स मतलब रिकमेंडेड है उन बुक्स पे आप रिलाई करिए, उस पर फोकस करिए। और ये टोटली डिपेंडेंट है कि एग्ज़ाम हॉल में आपकी मेंटालिटी कैसी होती है, आपका ध्यान कैसे होता है, उस पे है। मगर आपकी मेहनत बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। बहुत लोग बोले कि मतलब पीजीटी में ऐसा हुआ कि मैं भी बहुत ज़्यादा टेंस थी जब मैं पीजीटी का एग्ज़ाम दे के बाहर निकली हूँ, कि मैं जैसा मैंने सोचा था वैसा पेपर नहीं आया। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, पेपर बहुत इजी आ गया। मैंने कहा सब बच्चे बराबर हो गए, जो नहीं मेहनत किया वो भी, जो मेहनत किया वो भी। तो मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ कि मतलब अब क्या होगा। मगर मेहनत कभी ना कभी काम आएगी, और यही मेहनत ने, जो मेहनती बच्चे थे उन्होंने एरर कम किया, उन्होंने गलती कम की, और जिन्होंने मेहनत नहीं की थी उनकी गलती 100% हुई। और यही 1-2 नंबर, 4-5 नंबर, जो 2-3 नंबर, तो वही फ़र्क करा देता है चीज़ों में। और उसी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं टेंस बहुत ज़्यादा थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मगर मेरा स्कोर अच्छा हुआ और मैं इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गई। उसके बाद इंटरव्यू दिया और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो मैं कहूँगी मेहनत पे भरोसा करिए, एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करिए और बुक्स पढ़िए, जो प्रिस्क्राइब बुक हैं उनको पढ़िए अच्छे से, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आई थिंक नेक्स्ट मंथ शायद इसका वो भी आ जाए, हमारा नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी आ जाएगी टीजीटी पीजीटी की, तो बी रेडी फॉर दैट। और 2-3 मंथ में या नेक्स्ट ईयर शायद एग्ज़ाम भी हो जाए, तो आप ध्यान दीजिए। और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे करिए, मैं आंसर दूंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मैं क्लासेस भी लूँगी और मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगी। तो यू कैन बिल्कुल भी आप बहुत ध्यान से मतलब अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करिए और अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।